ये वाली वीडियो मेरी है क्लस्टर पिलर अप्रोच का इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल। ओके। वैसे मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई है क्लस्टर पिलर के लिए, लेकिन वो सिर्फ एक कंसेप्ट बताया हुआ है। बाकी प्रैक्टिकल आज मैं ही बताऊंगी। इस मेरी इस वेबसाइट पर मुझे ब्लॉग अपलोड करने हैं। ब्लॉग अभी है नहीं, जो भी है थीम टेम्पलेट ही है। मैंने कोई अपलोड नहीं किया है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं वो अप्रोच यूज़ करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं इसमें ना बता भी देती हूँ हाथ के हाथ कि क्लस्टर पिलर में मेरा मेन टॉपिक जो रख रही हूँ मैं पिलर टॉपिक का, सॉरी पिलर टॉपिक, पिलर पेज का, वो होगा ई कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग। और जो चैट जीपीटी है आप उससे आइडियाज़ ले सकते हो। मैंने लास्ट वीडियोस में भी कहा था कि उसका कंटेंट वेब पेज पर मैं अपलोड ज़रूर कर रही हूँ, बट वो मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। तो वो कंटेंट आप यूज़ कर सकते हो, आइडिया ले सकते हो, मतलब ठीक है। उससे आइडिया ले सकते हो कि हाँ भाई क्या है ई कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग में मैं कौन कौन से क्लस्टर पेज बना सकती हूँ। वैसे ये आइडिया आप एस सी एम रश से भी ले सकते थे पहले। पहले लेते थे। ई कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च करोगे तो उसमें साइड में भी आ जाता है, ब्लॉग टॉपिक्स करके कुछ आता है एस सी एम रश में, कीवर्ड मैजिक टूल का जब आप यूज़ करते हो तो। बाकी अब तो चैट जीपीटी है ही, तो उसकी हेल्प से आप यहाँ पे कर सकते हो। कहाँ गया? ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्लस्टर पिलर अप्रोच माई पिलर टॉपिक इज ई कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग। नाउ प्लीज गाइड मी व्हाट शुड बी द क्लस्टर टॉपिक्स। तो ये चैट जीपीटी यहाँ पर हमें क्लस्टर पेजेस का कंटेंट बता रहा है कि कौन कौन से हो सकते हैं। कहाँ चले जाते। तो ये मेरा पिलर हो गया, ठीक है। अब इसके क्लस्टर्स की बात आती है तो इसमें यहाँ पर लिख सकती हूँ, यहाँ से लिखूंगी। एक तो ई कॉमर्स एसईओ, देन सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर ई कॉमर्स। सारे टॉपिक्स एक जगह पे मैं लिख रही हूँ, ऑर्गेनाइज सही से होना चाहिए ना डाटा, इसीलिए। है ना। चैट जीपीटी के अंदर तो वैसे भी इतना सही है कि एक सेपरेट चैट बन जाती है। ये क्या था? कंटेंट मार्केटिंग फॉर ई कॉमर्स, ईमेल मार्केटिंग, पीपीसी, एडवर्टाइजिंग, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि जब चैट जीपीटी है तो फिर वो फिर एक डिले करना होगा काम में, कुछ मैनुअली सब कुछ करना है, इसकी हेल्प ले लेनी चाहिए हमको।
12 एक पिलर टॉपिक, 12 इसके क्लस्टर पेजेस। ठीक है, ये 12 है, 12 क्लस्टर पेजेस इसे बताया। अब देखो इसमें होता क्या होगा क्या, ई कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग के अंदर मैं ये सारे टॉपिक्स कवर करूंगी, ठीक है। और लेकिन छोटे छोटे मतलब कि एक एक पैरा मैं सबके बारे में लिख सकती हूँ, ठीक है। चाहे मैं बुलेट पॉइंट्स में लिखूँ, चाहे मैं पैरा लिखूँ, लिख सकती हूँ। और उसके बाद मैं उसे लिंक कर दूंगी एक डिफरेंट ब्लॉग पे, जो ब्लॉग स्पेसिफिकली इसी के लिए लिखा होगा, पर्टिकुलर ई कॉमर्स एसईओ के लिए, ठीक है। तो ये बना क्या, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये ई कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग मेरा पिलर है, ठीक है, पिलर पेज है। उसके बाद मैं यहाँ पर इंटरलिंकिंग करूँगी इसकी इन 12 पेजेस से, इन 12 पेजेस से। क्योंकि मुझे इनकी इंटरलिंकिंग करनी है 12 पेजेस से, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी इन हर इस टॉपिक पे, ई कॉमर्स एसईओ इस पे, ठीक है। और ऐसे ऐसे कीवर्ड्स पिक करने पड़ेंगे जो कि मैं इसके अंदर अ, इसके कंटेंट के अंदर मैं यूज़ कर सकती हूँ उन कीवर्ड्स को, क्योंकि उन्हीं कीवर्ड्स से मेरे को इंटरलिंकिंग करनी होगी। तो ये आप कंटेंट राइटर को असाइन कर दीजिएगा ये सारे, क्योंकि मैं तो चैट जीपीटी से कराऊंगी जो कि सही नहीं है। और ब्लॉग पेजेस जो मैं करने जा रही हूँ वर्डप्रेस में, तो वर्डप्रेस तो पता ही है ना आपको कैसे WP एडमिन करके खोलते हैं। इसके बाद मैं इस ब्लॉग में इम्प्लीमेंट करने जा रही हूँ, सॉरी गलत हो गया, एडिट विद एलिमेंटर करना था। ठीक है, इमेज वगैरह बना लेंगे बाद में, पहले ये ई कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए कि क्या, हेडलाइन तो चाहिए, हेडलाइन मीन्स हेडिंग, ठीक है। ये प्राइमरी हेडिंग इसने बताई है चैट जीपीटी ने। मैं इसको मेक इट ह्यूमनाइज्ड कर दूं अगर, तो उसका दूसरा वर्जन भी आ जाएगा। क्योंकि वैसे तो चैट जीपीटी का कंटेंट यूज़ करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कर भी रहे हो तो उसमें इस तरह के से ही करना चाहिए। योर कंप्लीट गाइड टू ई कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग थ्रू इंस्टाग्राम। तो मैं यहाँ तक कर लूँगी, क्योंकि फिर वो ऑटो चैट जीपीटी मतलब एआई जनरेटेड लगता है, सेमी कोलन भी मैंने अगर ले लिया तो मैंने ब्लॉग का नाम ये रख दिया, मेन। अरे यार, ये हो गया मेरा। इसके बाद इसने इसके H2 H3 भी दे दिए हैं, जैसे कि ये तो H1 में जाएगा, मेन हेडिंग है। उसके बाद जो इसके H2 H3 होंगे ना, कि व्हाट इज ई कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग, ये बाद में यूज आएंगे। तो
नाउ इट इज़ सिंपल कि अ, ये सारा कंटेंट ह्यूमनाइज्ड करवाना है एंड देन पेज पर अपलोड करना है। पहले पिलर पेजेस पेज इस तरह से क्रिएट करेंगे, देन क्लस्टर पेजेस भी इसी तरह से क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आप एक्चुअली पहले होनी चाहिए कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए एक डिफरेंट वीडियो ऑलरेडी है, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च तो वहाँ से आप कर ही लोगे क्योंकि आपने वीडियो, मैंने इन डेप्थ बता रखा है उसके अंदर कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है। हम्म, इसी तरह से मुझे ये ब्लॉग लिखना होगा। हम्म, नाउ टॉपिक्स इसके अंदर व्हाट इज ई कॉमर्स मार्केटिंग। ई कॉमर्स मार्केटिंग का फिर मेरा एक ब्लॉग भी है, मैं लिखूंगी एसईओ ई कॉमर्स मार्केटिंग वाला ब्लॉग, ई कॉमर्स मार्केटिंग का ब्लॉग लिखूंगी और फिर मैं यहाँ से इंटरलिंक कर दूंगी, ठीक है। तो क्लस्टर पिलर अप्रोच तो आपको समझ आ ही गया होगा। ये तो जो टाइम लग रहा है तो लग रहा है, तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन में है, तो ये तो मैं कर लूँगी। बाकी नेक्स्ट टाइम पर जब मैं कंटेंट सॉरी मतलब क्लस्टर पिलर अप्रोच कंप्लीट हो गया है आपका, इसके अंदर कोई भी कुछ चीज़ हो जो कि नहीं समझ आ रही है, तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करना। बाकी कंटेंट क्लस्टर सॉरी क्लस्टर पिलर अप्रोच हो चुका है। क्लस्टर पिलर अप्रोच क्या होता है एक बारी और मैं रिको मतलब वो कर देती हूँ, ब्रीफ कर देती हूँ। ये मैंने मेन टॉपिक ले लिया है, ये मैंने इसके क्लस्टर टॉपिक्स ले लिए हैं और इसका आइडिया मैंने चैट जीपीटी से लिया है। नाउ अब इसके क्लस्टर टॉपिक्स के लिए कीवर्ड रिसर्च होंगे और इसके लिए भी कीवर्ड रिसर्च होंगे। फिर जो कीवर्ड इसके लिए रिसर्च होंगे, आप अपने कंटेंट राइटर को असाइन करोगे ई कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग ब्लॉग के लिए कि कितने वर्ड्स का ब्लॉग होना चाहिए, वो सारे कीवर्ड्स दे करके कि ये वाले कीवर्ड्स इसके अंदर यूज़ होने चाहिए। जस्ट सपोज कि हमने कीवर्ड्स इसके क्या निकाले हैं, यही ई कॉमर्स एसईओ, ठीक है। यही मान लीजिए यही सारे हमारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है।
जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फॉर ई कॉमर्स हो गया। तो अब अगर मैं ये 2 कीवर्ड इसके अंदर, वैसे हम 3 कीवर्ड ले सकते हैं, 3 कीवर्ड हम इसके अंदर हम कवर कर लेंगे 3 कीवर्ड। ई-कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग का जो ब्लॉग है, उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ कैसे डिसाइड करें? इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लेंथ कैसे डिसाइड करनी है, लेकिन अब दोबारा दिखा देती हूँ। ई-कॉमर्स स्टोर मार्केटिंग, इस पर जितनों ने भी ब्लॉग लिखा होगा, इसमें जितनों का भी ब्लॉग होगा यहाँ पर कि नो अबाउट ई कॉमर्स, ये मतलब ये भी गाइड है, ठीक है, यही सेम टॉपिक हुआ। और ये भी सब कुछ कवर कर रहा है ना मार्केटिंग। ये लिखा है, ये द अल्टीमेट, मैंने वो क्लिक नहीं किया, द अल्टीमेट गाइड टू ई कॉमर्स मार्केटिंग। तो दो मैंने सेम टॉपिक्स निकाल लिए इसके। अब जो इसका ब्लॉग है, ठीक है, इसके ब्लॉग पेज की जो लेंथ दिख रही है, जो कंटेंट की लेंथ है ना इसके अंदर, इस कंटेंट की लेंथ और इस कंटेंट की लेंथ दोनों की देख लो। अब जैसे इसमें भी मेरे हिसाब से ही था 500, 500, अच्छा, मतलब ये भी 2000, ये 1500 वर्ड्स होंगे। और ये भी इतना लेंदी जो ब्लॉग है, इसमें भी मेरे को ये लग रहा है कि सब ऐसे 1200 1500 वर्ड्स होंगे। तो क्योंकि मैं देख चुकी हूँ पहले, तो 1200 1500 जो इसके वर्ड्स हैं, तो मेरे जो ब्लॉग की जो लेंथ होनी चाहिए, वो लेंथ कितनी होनी चाहिए? इसके 1200, इसके 1500 है, मैं फिर भी इसके 1500 प्लस मेरे उसकी कंटेंट की लेंथ होनी चाहिए, ठीक है? 1500 से ज़्यादा ही रखूँगी मैं। सेम फॉर ये क्या कहते हैं, जो अदर क्लस्टर क्लस्टर ब्लॉक्स जो है ना, उनके लिए भी मैं सेम यही चीज़ करूँगी। कीवर्ड रिसर्च देन कंटेंट लेंथ, इसके लिए भी कीवर्ड रिसर्च प्लस कंटेंट लेंथ, ये सब कुछ करके फिर मैं अपने कंटेंट राइटर को ये सब असाइन कर सकती हूँ कि ये ब्लॉग कर दो। फिर जब कंटेंट आ गया तो आपको कंटेंट अपलोड करना है वेबसाइट पे, बस। ये क्लस्टर पिलर अप्रोच यहाँ पर ख़त्म हो गई, ठीक है। आइडिया आप चैट जीपीटी से ले लोगे कि मतलब कि आपका पिलर है तो आपके क्लस्टर कौन कौन से हो सकते हैं, इस चीज़ का आइडिया ले लेना। बाकी कीवर्ड्स खुद सर्च करना, और जो टाइप इसकी कंटेंट की जो लेंथ है वो भी आपको खुद से ही देखनी है, तरीका मैंने बता दिया है। ओके।